समाचार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के रिजल्ट के रिगार्डिंग और कट ऑफ्स को लेकर भी जो बातें चल रही है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। सबसे पहले कट ऑफ्स को लेकर बहुत तरह की अभी भी मतलब मैं कमेंट्स में देखता हूँ बराबर जो है कि चर्चाएं होती रहती है कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, और बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी करते रहते हैं कि मेरा इतना रहा है ईबीसी में, बीसी में, और बहुत तरह का मतलब कैटेगरी वाइज जो है कि कमेंट्स आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको बता दें कि जब एग्जाम हुआ था उसके बाद आंसर की के बाद, ठीक है, आंसर की उसके अगले दिन आया था और आंसर की आने के बाद हमने एक नॉर्मल जो है कि सर्वे लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं लगभग एक 1000 मतलब लगभग 1500 कैंडिडेट्स इसमें मोटा मोटी कहा जाए 1.4 के आसपास कैंडिडेट्स जो है इसमें की अपीयर हुए थे। और कुछ हमने इस तरह का स्कोर यहाँ सेट किया था ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हर तरह के श्रेणी के लोग जो है कि इसमें आ जाएं। मिनिमम से मिनिमम हमने इसको रखा था। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए स्कोर का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा चंक दिखेगा जैसे कि 70 से 80 तक हमने लेके रखा था कि मैं देखना चाहता हूं कि मैक्सिमम कहां तक लोगों ने स्कोर किया है। और 60 से 70, 50 से 60 और 40 से 50। 40 से 50 में आपको सबसे बड़ा दिखेगा कि मात्र 7% लोगों ने किया है। और 50 से 60 और 60 से 70 यहाँ सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। यानी कि एक एक एवरेज अगर आप निकाले तो 50 से 60 या 60 से 65 के आसपास जो स्कोर है वो सबसे ज्यादा है। और ये कोई मैं कैटेगरी वाइज नहीं था, एक ओवरऑल रैंकिंग था। क्योंकि जो कट ऑफ फिर बाद में हमने प्रेडिक्ट किया था उसके आधार पर हमने आपको बताया था कि ओवरऑल जो कैटेगरी वाइज अगर देखे तो यही 60 से 65 के आसपास रखा था। और वही जो है चीजें सर्वे में भी आप रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकते हैं, ऑन एन एवरेज निकालते हैं। और कैटेगरी वाइज वही आपको 2 नंबर आगे, 3 नंबर, 4 नंबर करके जो है कि कैटेगरी वाइज चला जाता है। 58, 56 हो गया, 54 हो गया, और इसी में 46 के आसपास भी मोटा मोटी जो मतलब आ रहा है, ये एक अनुमान के तौर पर ये आ रहा है। तो स्कोर अगर देखा जाए तो जो हमने कहा है और लगभग इतना तो तय है कि 35,000 के आसपास रिजल्ट आना है। आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि 3325 कैंडिडेट का जो है कि वैकेंसी पोस्ट है, 3325 वैकेंसी है। और इसका जो है कि 10 टाइम्स ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास जो है कि सीट्स जो मतलब प्री की रिजल्ट है वो आनी है। तो 35,000 का अगर आप और ओवरऑल देखेंगे तो 60 बहुत ज्यादा, 60 से ज्यादा जाने की बहुत कम गुंजाइश है ओवरऑल अगर हम देखते हैं। क्योंकि अगर वहां पर 60 से प्लस अगर चंक करेगा तो 60 के बाद कैंडिडेट्स की संख्या कम होती जाएगी, लेकिन 60 से नीचे जैसे जैसे आइएगा तो कैंडिडेट्स वहां पर ज्यादा ओवरलैप करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने मोटा मोटी जो स्कोर रखा है 60 के आसपास वो जनरल के लिए, और उसी तरह कैटेगरी वाइज आती जाएगी तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जो है कि आगे पीछे होते चल जाएगा। उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि रिजल्ट रिजल्ट अभी भी स्टिल रिजल्ट नहीं आया है। अभी भी आप वेबसाइट पर देखेंगे तो कोई भी अपडेट आपको नहीं दिख रहा है, सही बात है। तो कहने का मतलब जब हमने लास्ट वीडियो बताया था तो लोगों ने ये भी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि आप ये तो अनुमान लगा रहे हैं लेकिन ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि अभी जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है इससे पहले जैसे स्टेनोग्राफर का हुआ या फिर डिपोजिशन कम रीडर का जिसका हुआ था उसके बारे में आप थोड़ा क्यों नहीं विचार करते कि कितने दिनों में रिजल्ट आएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स के बारे में कुछ पता चले। तो चलिए आज हम बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद हम आपको पीछे अभी जस्ट जो एग्जाम हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि क्या रिजल्ट का होने का संभावना। ये देखिए स्टेनोग्राफर का है जिसका कुछ दिनों पहले जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है कि इशू किया गया है। इसका रिटन टेस्ट, ये तीनों वैकेंसी एक ही साथ निकली थी, आपको पता है। आपका स्टेनो हो गया, रीडर हो गया, और ये क्लर्क हो गया और प्यून, ये चारों वैकेंसी एक वैकेंसी मतलब एक ही बार निकली थी। और स्टेनो का एग्जाम जो है कि रिटेन हुआ था आपको 17 दिसंबर 2023 में, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट इसका हुआ था प्री का, वो आपका आया था लगभग लगभग 2024 के मार्च में, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च और सॉरी अप्रैल में आया था ये आपका 26/4, यानी कि 4 महीने बाद आपका रिजल्ट आया था। और आप समझ लीजिए कि सीट्स यहाँ बहुत ज्यादा नहीं थी, सीट्स यहाँ था मात्र 1500 के आसपास।
और ये जो कैंडिडेट की जो आप देखेंगे कितना कितना क्वालिफाई हुआ, तो 3345 है, 4349 कैंडिडेट्स है, और कुछ 365, मतलब कुछ इतना लोगों है जिसका कि मिला जुला के लगभग लगभग रखिए कि 1500 का बहुत होगा, तो ये 10 टाइम्स इन्होंने दिया होगा, लगभग 15,000 के आसपास लगभग दिया होगा कम से कम, इतना तो लग रहा है। तो उसके आधार पर जो है कि कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई किए थे उसका बनाने में इनको 4 महीना लगा। फिर अगर आगे देखिएगा तो इसके बाद स्किल टेस्ट जो इन्होंने लिया था, स्किल टेस्ट लिया था 4 महीने बाद इन्होंने डेट दिया था, 20 अगस्त और 21 अगस्त, 2 दिन जो है कि एग्जाम कंडक्ट किया था, जिसमें कि स्किल टेस्ट का इन्होंने डेट दिया था। ठीक है, अप्रैल में आपका प्री का रिजल्ट आया, और स्किल टेस्ट हो गया आपका अगस्त में। अब आइए देखिए, उसके बाद ये फिर इंटरव्यू लिए, इंटरव्यू इसमें भी है, और इंटरव्यू इनका हुआ आपका कंडक्ट कब हुआ है, 5 दिन कंडक्ट हुआ था, 23 सितंबर से 27 सितंबर तक इनका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। और ये 5 शहर में इन्होंने जो इंटरव्यू को कंडक्ट कराया था, पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान और मधेपुरा, इतने जगह पर जो है कि इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया। और उसके बाद फाइनल जो है कि रिजल्ट जो है कि इन्होंने पब्लिश किया था, ये पब्लिश किया था आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1562 कुछ सीट्स थी, उसके अगेंस्ट में इन्होंने पूरा रिजल्ट जो है कि पब्लिश किया था। फाइनल करते करते ये 14/12 को, ठीक है, 14/12 यानी कि सितंबर में आपका हो गया इंटरव्यू, और 3 महीने बाद इन्होंने रिजल्ट पब्लिश किया था। और फाइनल ज्वाइनिंग जो अनाउंस किया गया था जनवरी में, ठीक पिछले माह जनवरी में फाइनल जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के लिए जो है कि निर्देश दिए गए थे। तो आप समझिए ये दिसंबर 23 से शुरू हुआ था, और जनवरी 25 में, जबकि सीट्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसका सीधे आधा है, 1500 था और यहाँ 3300 है, यानी कि लगभग यहाँ आपको लगभग लगभग प्री में आपको 35,000 के आसपास रिजल्ट देना है, और वहाँ 1500 का बहुत 10 टाइम्स देंगे, तो उन्होंने 12-13 हजार या 14,000 कुछ रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किया होगा उसमें प्री में। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा टाइम उसमें लिया गया था उस समय। उसी तरह रीडर का भी अगर देखेंगे तो रीडर का भी जो है कि रिटन टेस्ट हुआ था उसके बाद 17 मार्च 2024, यानी कि पहले उसका प्री हो गया था, उसके बाद उसके प्री होने के बाद इसका जो है कि प्री हुआ था, प्री के बाद उसका दिसंबर में प्री हुआ, और इसका मार्च में प्री हुआ 24 में। और इसका जो रिजल्ट आपको इन्होंने प्री का दिया था 2/5, यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कम समय लिया गया था, उसके हिसाब से 2 महीने में इसका भी आया, लगभग लगभग 2 महीने में उसका भी था, 2-3 महीने उसमें 3 हो गया था, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम हुआ और अप्रैल में हुआ, यहाँ 2 महीने वहाँ 4 महीने, तो ये कम से कम इतना तो समय लग ही जा रहा है। उसके बाद फिर देखिएगा, तो ये जो फिर से जो इसका जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट हुआ था, आपका इंटरव्यू उसका कंडक्ट हुआ जून में, ठीक है, जून में हुआ इंटरव्यू कंडक्ट। आपका प्री का रिजल्ट आ गया था आपका लगभग लगभग मई में, और जून में इन्होंने बहुत तेजी से जो है कि इसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, और फाइनल फाइनल जो इसको निकाला गया था, फाइनल यही जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास इसका ज्वाइनिंग हुआ था, रीडर का लगभग लगभग अगस्त सितंबर के आसपास ज्वाइनिंग किया गया था। तो इतना समय आपको लगभग लग चुका है। और प्यून वाले का क्या कहा जाए, प्यून वाले का तो को पता है कि ऑलरेडी अभी तो सिर्फ उसका यही अपडेट आया है कि 2,28,000 फॉर्म जो है कि उसका रिजेक्ट कर दिया गया है, इस संबंध में ही सिर्फ नोटिस आया है, और उसके बाद अभी तक कोई सूचना नहीं। मतलब एक पैटर्न पकड़ के आप चले तो इससे स्पष्ट होता है कि पहले अब क्लर्क का जो है कि प्रोसीजर कम से कम मेंस लिया जाएगा, उसके बाद ही आपका जो है कि प्रोसीजर जो है कि प्यून में होगी। इस पैटर्न से एक चीज स्पष्ट है कि प्यून का एग्जाम तभी होगा जब तक मेंस का एग्जाम हो नहीं जाता है, या प्री का रिजल्ट होने के बाद मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही प्यून में वो हाथ लगाएंगे, इससे स्पष्ट हो रहा है। तो रिजल्ट संभावित है कि इस माह आना ही चाहिए, लगभग लगभग एज एज मतलब पीछे से जो हम लोग देखते जा रहे हैं, मतलब 2 महीना तो कम से कम लिया गया है जो आपका रीडर में हुआ था, और अब देखते हैं, लेकिन आपका देखेंगे स्टेनो में तो लगभग 3-4 महीना का वक्त लिया गया था रिजल्ट जारी करने में। तो अब देखिए ये फेब के अंत तक तो एनी हाउ रिजल्ट तो आना तय है। तो चलिए वेट करते हैं हम लोग, और बाकी इंतजार करते हैं कि कब रिजल्ट आए, तो फिर कुछ और अपडेट होगा तो हम आपको
किसी और वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।